क्या भारतीय वायुसेना ने चीनी पनडुब्बियों पर नजर रखने के लिए पेंगोंग झील के अंदर अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात किया है? सोशल मीडिया पर पानी में डूबे एक हेलीकॉप्टर की तस्वीर के साथ कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है। क्या है इस वायरल तस्वीर की सच्चाई? पानी में हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर के अगल बगल दो गोताखोर भी हैं। ये हेलीकॉप्टर पानी के अंदर क्या कर रहा है? ऐसा तो नहीं कि हेलीकॉप्टर किसी दुर्घटना का शिकार हो गया। नहीं, सोशल मीडिया तो इसके पराक्रम की चर्चा कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये हेलीकॉप्टर चीनी पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए भारत चीन LAC पर तैनात किया गया है। भारतीय वायुसेना ने पेंगोंग सी झील के अंदर भारतीय अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। 2x4 टॉर्पीडो और लॉन्गबो सोनार से लैस ये हेलीकॉप्टर किसी भी चीनी पनडुब्बी पर नजर रख सकते हैं। साथ ही उन्हें तबाह करने की भी क्षमता है। ये तस्वीर फेसबुक, ट्विटर पर धड़ाधड़ शेयर की जा रही है। ऐसे में सवाल है, जब भारत के पास अच्छी पनडुब्बियां हैं तो सेना ने पानी के अंदर हेलीकॉप्टर क्यों तैनात किया? और एक अहम सवाल, क्या अपाचे हेलीकॉप्टर पानी के अंदर पराक्रम दिखा सकता है? पानी में दिख रहा हेलीकॉप्टर अपाचे ही है। वायरल हो रहे दावे की हमने पड़ताल शुरू की। पड़ताल के दौरान हमें एक और ट्वीट मिला जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि ये हेलीकॉप्टर भारत में नहीं बल्कि यूनाइटेड किंगडम के ल्यूटन झील में रखा गया है और यहाँ भी वही झील की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। एक हेलीकॉप्टर और दो दावे। हमारे शक की शुरुआत यहीं से हो गई। हमने तस्वीर की और पड़ताल की। पड़ताल के दौरान हमें यही तस्वीर सोशल मीडिया साइट पर मिल गई। तस्वीर के साथ लिखा है, जॉर्डन के अकाबा मिलिट्री म्यूजियम की शानदार तस्वीरें। हमने जॉर्डन के अकाबा मिलिट्री म्यूजियम के बारे में भी पड़ताल की। पता लगा इस म्यूजियम का उद्घाटन पिछले साल जुलाई में ही किया गया है। और ये देखिए, जिस हेलीकॉप्टर की बात हो रही है वो पानी में जा रहा है। जब पानी के अंदर हेलीकॉप्टर को रखा गया तब वो नए जैसा था, चमचमा रहा था। वायरल तस्वीर की तरह तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। साफ है, तस्वीरें भारत या यूनाइटेड किंगडम की तो हैं ही नहीं। अब एक और वीडियो देखिए जिसे साल 2019 के आखिरी महीनों में अपलोड किया गया। तब तक हेलीकॉप्टर में जंग लग चुका है। वायरल तस्वीर से बिल्कुल मेल खाता हुआ ये अनोखा म्यूजियम जॉर्डन के अकाबा तट पर लाल समुद्र में 92 फीट की गहराई में बना है। जॉर्डन की सेना को इसे बनाने में महज 7 दिन का समय लगा। एक और बात, जॉर्डन के अंडर वाटर मिलिट्री म्यूजियम में जिस हेलीकॉप्टर का मॉडल रखा गया है उसका नाम बेल AH-1 कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर का प्रयोग भारतीय वायुसेना ने कभी नहीं किया। ये हेलीकॉप्टर भारतीय सेना और भारतीय नौसेना के पास भी कभी नहीं रहा। जहां तक मेरी जानकारी है, भारतीय वायुसेना में बेल AH-1 का कोई भी स्क्वाड्रन नहीं है और ना ही रहा है। AH-1 कोबरा कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को ऑपरेट कई देश करते हैं, जैसे US, इजराइल, जॉर्डन, टर्की, फिलीपींस और पाकिस्तान, इवन जापान। भारतीय वायुसेना ने लद्दाख में अपाचे हेलीकॉप्टर की तैनाती की है, लेकिन कहीं भी हेलीकॉप्टर को अंडर वाटर तैनात करने की बात नहीं कही गई है। LAC पर भारत ने चिनूक को भी तैयार कर रखा है जो पानी पर तैर भी सकता है। लेकिन क्या हमारा अपाचे हेलीकॉप्टर भी पानी के अंदर पराक्रम दिखा सकता है?
इसके अंदर लगे हुए जो सॉफ्टवेयर्स हैं, इसके अंदर लगे हुए रडार हैं, ये पानी के अंदर जो अपना एक टारगेट होता है या कोई दुश्मन है तो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही पानी के अंदर होने वाली चीजें, हरकतें भी ये जल्दी से नोटिस कर लेता है। इसलिए शायद लोग कहते हैं कि ये पानी के अंदर जाकर भी शायद लड़ लेगा, बट अभी तक हमें ऐसा पता नहीं चला है। हम इसका उपयोग सिर्फ पानी के ऊपरी सतह तक जाकर दुश्मन के किसी चीज का, ठिकाने का पता लगाने के लिए हम करते हैं। कुल मिलाकर ये साफ है कि भारत ने पेंगोंग झील के अंदर अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात नहीं किए हैं। वायरल दावे के साथ जो तस्वीर शेयर की जा रही है वो जॉर्डन के मिलिट्री म्यूजियम की है, जो पानी के अंदर बना हुआ है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल हो रहा दावा गलत पाया गया। क्या धरती पर भगवान शिव ने फिर से अवतार ले लिया है? शिव अवतार की भी भगवान शिव की तरह ही तीन आंखें हैं, लेकिन कलयुग में ये अवतार हमारे देश में नहीं बल्कि भारत से 7000 किलोमीटर दूर जर्मनी में हुआ है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा दावा तो सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। दावे के साथ एक वीडियो भी वायरल है जिसमें एक बच्चे की तीन आंखें हैं। क्या है इस वायरल वीडियो का सच? अरे ये क्या, इस बच्चे की तो तीन आंखें हैं। छोटी सी उम्र के बच्चे के चेहरे में ना तो उसका भोलापन नजर आ रहा है और ना ही मासूमियत उभर कर सामने आ रही है। बच्चे के चेहरे पर जो सबसे ज्यादा दिख रहा है वो है उसकी आंखें, वो भी तीन। बच्चा बड़े ही मासूम तरीके से लेटकर कैमरे की तरफ देख रहा है, चिप्स खा रहा है। पीछे से उसके माँ बाप उसे कैमरे में देखकर हाय करने के लिए कह रहे हैं, से हाय। सोशल मीडिया पर इस बच्चे की वीडियो खूब वायरल है। माथे पर तीसरी आंख होने की वजह से लोग इसे भगवान शिव का अवतार बता रहे हैं। सावन के सोमवार में साक्षात शिव भगवान के दर्शन, क्या बात है। जय हो भोले की। ट्विटर ही नहीं, ये वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर भी शेयर किया जा रहा है। साक्षात शिव जी का अवतार, क्या बात है। लेकिन भारत की बजाय जर्मनी में क्यों चले गए शिव भगवान? जर्मनी में 3 आंखों वाले बच्चे की यही वीडियो एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल ने भी चलाया है। दावा वही, जर्मनी में 3 आंखों वाला बच्चा मिला। लाजमी क्लिक करें। सोशल मीडिया पर आते ही 3 आंखों वाले बच्चे की वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। हो सकता है ये वीडियो आपके मोबाइल पर व्हाट्सएप पर भी आया हो। 3 आंख वाले इस बच्चे का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, इसलिए इस वीडियो की पड़ताल जरूरी है। क्या सच में किसी 3 आंखों वाले बच्चे ने जन्म लिया है? बच्चा जर्मनी में ही है और स्वस्थ है? कहीं ये किसी तकनीक का कमाल तो नहीं? वायरल वीडियो के जो मैसेज है उसमें जर्मनी का जिक्र है, लिहाजा हमने जर्मनी के अखबार और न्यूज रिपोर्ट्स में 3 आंख वाले बच्चे की पड़ताल शुरू की। इतनी बड़ी खबर है, किसी तो अखबार में रिपोर्ट होगी। जर्मनी के किसी समाचार चैनल में तो ये खबर चली होगी। एक सप्ताह तो क्या, हमने पिछले 1 साल के अखबारों को तलाश कर लिया, लेकिन ऐसी कोई खबर किसी जर्मन अखबार या न्यूज चैनल में नहीं आई। तो आखिर ये माजरा है क्या? 12 सेकंड के इस वीडियो का विश्लेषण करना शुरू किया, जिसमें सबसे ज्यादा गौर की जाने वाली बात बच्चे की आंखें ही हैं। अपने माता पिता के बुलाने पर बच्चा इधर उधर देखने लगता है, जिसमें बच्चे की तीनों आंखें एक ही दिशा में हिलती हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ऊपर की तीसरी आंख और बच्चे के बाएं तरफ वाली आंख की हरकत बिल्कुल एक जैसी है। जिस दिशा में बाएं तरफ वाली आंख जाती है, उसी दिशा में बच्चे की सिर वाली आंख भी जाती है। मतलब साफ है कि तीसरी आंख कोई प्राकृतिक नहीं है, उसे एडिट करके लगाया गया है। देखिए, हम भी एडिटिंग के जरिए किस तरह एक आंख इस खतरनाक जानवर के सिर पर लगा रहे हैं। अब देखिए बिना तीसरी आंख वाला जानवर और एडिट करके दिखाया गया जानवर।
साफ है बच्चे की आंख भी इसी तरह से एडिट करके लगाई गई है, जिसे तकनीक की भाषा में VFX कहते हैं। ये तरीका खास तौर से फिल्मों में अपनाया जाता है। देखिए सॉफ्टवेयर की मदद से तीसरी आंख कैसे लगाई जा रही है। एक और बात ध्यान देने वाली है, वीडियो में बच्चे के माँ बाप बच्चे से अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, जबकि जर्मनी की मुख्य भाषा जर्मन है, जिसे वहां की 95% जनता बोलती है। साफ है वायरल वीडियो में भी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे बच्चे की तीसरी आंख माथे पर दिखाई गई है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर एकदम गलत साबित हुई है। जब आप किसी दुकान पर सामान खरीदने जाते हैं तो आपका सामना किससे होता है? आप कहेंगे भाई ये क्या बात हुई, दुकानदार से और किससे? लेकिन सोशल मीडिया जो बता रहा है उसे सुनकर शायद आप हैरत में पड़ जाएं। एक वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि एक शहर की दुकानों में दुकानदार ही नहीं है, ये दुकानें सिर्फ आपसी विश्वास पर चल रही हैं। दुकान में सामान रखा है, जिसे जो सामान लेना है उसके पैसे दे और चलता बने। क्या आज के दौर में ऐसा संभव है? कहीं ये कोई अफवाह तो नहीं? सब्जी चाहिए ले लीजिए, फल चाहिए वो भी ले लीजिए। खरीदारी हो गई हो तो पैसे बस इस प्लास्टिक के डब्बे में रख दीजिए। लेकिन जरा ठहरिए, इस दुकान में दुकानदार कहां है? सोशल मीडिया ने जो इस वीडियो के बारे में कहा है वो तो और ज्यादा हैरान कर देने वाला है। ऐसा नहीं है कि दुकान में दुकानदार इस समय नहीं है, दुकान में दुकानदार होते ही नहीं है। देखिए कितना सारा सामान, आप यहां से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ भरोसे और इंसानियत के नाम पर, है ना? तो बोलो। इस वीडियो के बारे में एक और जगह लिखा गया है, बहुत बढ़िया, इसलिए भारत को विभिन्नता में एकता का देश कहा जाता है। यहाँ तो दुकानदार होते ही नहीं। वायरल हो रहे वीडियो और उसके मैसेज में किए जा रहे दावे पर यकीन करना मुश्किल लग रहा है। दुकान पूरी तरह सजी है, सारा सामान भी रखा है, लेकिन बिना दुकानदार भला ग्राहक सामान कैसे खरीदेगा? उसे सामान की कीमत के बारे में कौन बताएगा? और अगर सामान की कीमत ज्यादा हो तो मोल भाव किससे करेंगे? ऐसे में सवाल ये कि बिन दुकानदार वाला ये दुकान किस शहर में है? बिना दुकानदार दुकान चलती कैसे है? दुकानदार के बिना ग्राहक सामान कैसे लेते हैं? क्या बिन दुकानदार दुकान में चोरी होने का डर नहीं है? कहीं किसी ने मजाकिया वीडियो तो नहीं बनाया? बिन दुकानदार दुकान कैसे चल रही है? बस ग्राहकों के भरोसे पर अपना सामान छोड़ देना यकीनन काफी अजीब बात है। इसलिए हमने इन सभी सवालों का जवाब खोजना शुरू किया। हमने इस वीडियो के कुछ हिस्से को लेकर इंटरनेट पर ढूंढना शुरू किया। पड़ताल के दौरान हमें एक ऐसी ही दुकान की तस्वीर मेरा होम इंडिया नाम के एक NGO के ट्विटर हैंडल पर मिल गई। तस्वीर के साथ लिखा गया है, मिजोरम की खास दुकान, जहां दुकानदार अपनी दुकानें खोलते हैं और अपने स्टोर में पैसे के लिए डब्बा रख देते हैं। ये दुकानें विश्वास के सिद्धांत पर चलती हैं, क्योंकि इस दुकान की खासियत यह है कि ये दुकानें रोजाना दुकानदार की अनुपस्थिति में खुलती हैं। दूसरे राज्यों की तरह मिजोरम की इन दुकानों पर दुकानदार बैठा नहीं मिलेगा जिससे आप मोल भाव कर सकें। पर मिजोरम में ये दुकानें हैं कहां? साथ ही हमें ये भी नहीं पता लगा कि ऐसा होता क्यों है, इसलिए हमने अपनी पड़ताल जारी रखी। हमें सोशल मीडिया साइट YouTube पर एक चैनल मिला जो भारत की अनोखी चीजों के बारे में बताता और दिखाता है। इस YouTube चैनल में इन दुकानों के बारे में भी बताया गया है। वीडियो के बारे में लिखा गया है, मिजोरम की दुकानें जो बिना दुकानदार के चलती हैं। वीडियो में दी गई जानकारी के मुताबिक ये दुकानें मिजोरम की राजधानी आइजोल से कुछ ही घंटे दूर सेलिंग शहर की हैं, जहां का स्थानीय समुदाय एक अनोखी और अद्भुत परंपरा का पालन करता है। मिजोरम के सेलिंग के हाईवे पर बिना दुकानदारों के कई दुकानें हैं जो नाह लो डॉर संस्कृति का पालन करती है, जिसका मतलब है बिना दुकानदार की दुकान। ये भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां दुकानदार की अनुपस्थिति में सभी दुकानें खोली जाती हैं। विश्वास और भरोसे की ऐसी मिसाल शायद ही कहीं और देखने को मिले। एक तरफ जहां चोरी जैसे जुर्म आम हो गए हैं, वहीं किसी अनजान के भरोसे अपना सामान रखना और बेचना
साथ ही उसका पूरा भुगतान मिलना काफी हैरान करता है। इसलिए ये ना तो किसी फिल्म की कहानी है और ना ही किसी का मजाक। बिन दुकानदार वाले ये दुकान मिजोरम में है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर एकदम पक्की साबित हुई है। पनीर तो खाते हैं ना आप। 1 किलो पनीर आपने कितने तक में खरीदा है? 250, 300 या फिर ज्यादा से ज्यादा 350। लेकिन तब क्या होगा जब पता लगेगा कि पनीर सोने के भाव मिलने लगा है? चौंक गए ना। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि 1 किलो पनीर 80,000 रुपए में मिल रहा है। पनीर की ऐसी कीमत शायद ही कभी किसी ने सुनी होगी। तो क्या पनीर आपकी थाली से बाहर हो जाएगा? ये आपका पसंदीदा पनीर है जिसे आप अलग अलग तरीके से बनाते और खूब मजे से खाते होंगे। जब भी घर में दावत हो, पनीर की सब्जी उसका हिस्सा जरूर होती है। शादी हो या दूसरा आयोजन, पनीर तो पार्टी की जान होता है। लेकिन अब जरा संभल कर, क्योंकि जो दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है उसे सुनकर शायद आप पनीर खाना ही छोड़ देंगे। दावा यह किया जा रहा है कि पनीर की कीमत आसमान छू रही है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि अब पनीर खाने के लिए 75 से 80,000 रुपए खर्चने होंगे। इतना महंगा क्यों? इस सवाल का जवाब भी सोशल मीडिया ने दिया है। आपको दुनिया की सबसे स्वादिष्ट पनीर खानी है? अगर हाँ, तो आपको 75 से 80,000 रुपए खर्च करने होंगे। पनीर की ऐसी कीमत सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। अक्सर सब्जियों के दामों में उठा पटक चलती रहती है। कई बार कई सब्जियों के दाम आसमान भी छू लेते हैं, लेकिन पनीर का हजारों रुपए किलो में बिकना आश्चर्यजनक है। सोशल मीडिया पर लोग इसकी तुलना सोने से कर रहे हैं। 80,000 रुपए किलो पनीर, किसी ने सच ही कहा था। आने वाले वक्त में पनीर सुनार की दुकानों पर मिलेगा। बात भी हैरान करने वाली है, क्योंकि अभी तक बाजार में अक्सर पनीर 300 से 350 किलो के आसपास मिल जाता है। फिर जिस पनीर की बात सोशल मीडिया पर की जा रही है, आखिर उस पनीर में ऐसा क्या है कि उसकी कीमत ने सोने के दामों से कदम मिला लिए? पनीर खाने से आपको कई तरह के फायदे होते हैं, जैसे पनीर में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और फास्फोरस पाए जाते हैं। पनीर खाने से पाचन शक्ति बढ़ती है। पनीर से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। रिसर्च में आया है कि पनीर खाने से डिप्रेशन दूर रहता है। ऐसे में सवाल ये है कि दुनिया के सबसे महंगे पनीर में ऐसा क्या खास है? कहाँ बनाया जाता है दुनिया का सबसे महंगा पनीर? और क्या सच में वायरल मैसेज में जिस पनीर की बात की जा रही है वो 1 किलो 80,000 रुपए में मिलता है? हमने वायरल हो रही खबर की पड़ताल करना जरूरी समझा और सोने हीरे के दाम में बिकने वाले इस पनीर की सच्चाई जानने की कोशिश की। पड़ताल में हमारे हाथ इस तरह की कई खबरें लगी जिसमें इस महंगे पनीर का जिक्र था। लेकिन जिस आर्टिकल ने इस महंगे पनीर का राज खोला वो मिला हमें न्यूज़ 18 की वेबसाइट पर, जिसके मुताबिक ये तो गाय भैंस के दूध का पनीर ही नहीं है, ये तो एक गधी के दूध का पनीर है। गधी के दूध वाला पनीर सर्बिया के एक फार्म में बनाया जाता है। दुनिया के सबसे महंगे पनीर को प्यूल चीज कहा जाता है। इसे बनाने वाले स्लोबोदान सिमिक की माने तो ये पनीर न केवल लजीज होता है बल्कि सेहत के लिहाज से भी बेहतर विकल्प है। खास बात यह है कि एक गधी एक दिन में 1 लीटर दूध भी नहीं देती। इसी वजह से इस पनीर का उत्पादन बहुत कम हो पाता है। एक साल में ये फार्म 6 से 15 किलो तक की पनीर बनाता और बेचता है। यही वजह है कि सर्बिया का पनीर इतना महंगा है। फार्म के मालिक का दावा है कि अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसे कुछ रोगों में ये पनीर फायदेमंद है। यानी कि कुल मिलाकर इस दूध से बने पनीर की कीमत इसके फायदों को देखते हुए ही रखी गई, जिससे लोगों को इस स्वादिष्ट और पौष्टिक पनीर का लाभ हो सके। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये खबर एकदम पक्की साबित हुई। क्या
आपने कभी काली रोटी खाई है? ना, जली हुई नहीं, एकदम गर्मा गर्म, ताजी और स्वाद में भी वैसी ही। ये बाजरे की आटे वाली रोटी नहीं है, ये काले आटे की रोटी है। सोशल मीडिया तो काले गेहूं के गुणगान करने में लगा है। काला गेहूं बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज कर देगा। सुनने में यह दावा किसी रोचक कहानी से कम नहीं लगता, लेकिन दावा तो यही किया जा रहा है। क्या काला गेहूं होता भी है जो इलाज करेगा? हाथों में काले रंग की जो गेहूं की बालियां आप देख रहे हैं वो ना तो जली हुई हैं और ना ही इन पर काले रंग की राख लगी है। काले गेहूं की बालियों पर सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे को देखिए। ये काला गेहूं है, देखने में भले ही अच्छा नहीं है लेकिन खाने में शानदार है। इसके फायदे भी बहुत हैं। इस गेहूं की बनी रोटी खाने से बड़े बड़े रोग ठीक हो जाते हैं और सबसे बड़ी बात ये कि भारत में पैदा की जा रही है। लेकिन गेहूं तो ऐसा होता है सुनहरे रंग का, तो गेहूं काला कैसे हो गया? काले गेहूं का दावा जैसे ही सोशल मीडिया पर पहुंचा, लोग सवाल पूछने लगे कि गेहूं का रंग अगर काला होगा तो क्या आटा भी काला हो जाएगा? और क्या अब हमें काली रोटी खानी होगी? क्या ये काला गेहूं हर रोग के लिए रामबाण साबित होने वाला है? क्या ये गेहूं कोरोना के इलाज में भी फायदेमंद होगा? गेहूं का सिर्फ रंग ही काला होता तो बात और होती। सोशल मीडिया पर तो इस गेहूं को बेहद ताकतवर बताया जा रहा है। दावा तो किया गया है कि काले गेहूं के सेवन करने से बड़े बड़े रोग भी ठीक हो जाएंगे। हैरान हो गए ना आप? यही वजह है कि सोशल मीडिया पर काले गेहूं की कहानी धड़ल्ले से वायरल हो रही है। सबूत की तलाश में हमने देश के अलग अलग राज्यों में इस काले गेहूं की पड़ताल की। हमारी तलाश मध्य प्रदेश के रतलाम में पूरी हुई, जहां हमें वायरल हो रहा काला गेहूं मिल गया। काला गेहूं उपजाने वाले किसान विनोद चौहान ने बताया कि इसकी बालियां भी आम गेहूं जैसी हरी होती हैं, पकने पर दानों का रंग काला हो जाता है। पंजाब में 3500 रुपये क्विंटल के करीब जो इसकी ये है आपकी रिसर्च सेंटर है, उनने बता रखा है कि 3500 रुपये क्विंटल में वहाँ खरीदी इसकी हो रही है। और खरीदी से अलग हटके अगर अपन बात करें तो अभी जिस हिसाब से डिमांड आ रही है गेहूं की, उस हिसाब से 7 से 8 हज़ार रुपये क्विंटल ये गेहूं मैं बेच रहा हूं यहाँ से, और अभी मैंने 7, 8, 10 क्विंटल गेहूं बेचे भी हैं। महंगा होने के साथ साथ क्या काले गेहूं की रोटी भी काली होती है? काले गेहूं का आटा भी साधारण आटे से अलग होता है, वैसा ही जैसा बाजरे का आटा होता है। यह आटा पूरी तरह से काला तो नहीं होता, पर साधारण आटे से बनी रोटी और काले आटे वाली रोटी में फर्क साफ दिखता है। काले रंग के इस गेहूं को पंजाब के नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ने विकसित किया है। संस्था के पास इसका पेटेंट भी है। इसी वेबसाइट पर हमें पता लगा कि इसका रंग काला क्यों होता है। गेहूं में एंथोसायनिन नाम का पिगमेंट होता है। एंथोसायनिन की अधिकता से फलों, सब्जियों, अनाजों का रंग नीला, बैंगनी या काला हो जाता है। एंथोसायनिन नेचुरल एंटीटॉक्सिडेंट है, इसी वजह से ये सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। काला गेहूं एक दुर्लभ फसल है जिसमें साधारण गेहूं के मुकाबले ज्यादा पोषक तत्व होते हैं। आम गेहूं में एंथोसायनिन महज 5 ppm होता है, लेकिन काले गेहूं में ये 100 ppm से 200 ppm के आसपास होता है। इसके अलावा काले गेहूं में जिंक और आयरन की मात्रा में भी अंतर होता है। काले गेहूं में आम गेहूं की तुलना में 60% ज्यादा आयरन होता है। हालांकि प्रोटीन, स्टार्च और दूसरे पोषक तत्व समान मात्रा में होते हैं। इसमें औषधीय गुणों की मात्रा बहुत ज़्यादा है। उसके बाद इसको कैंसर, ब्लड प्रेशर, आपका मोटापा, शुगर वाले पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है।
क्या ऐसा सच में है? काला गेहूं रोगों के लिए रामबाण साबित होगा। रिसर्च में पता लगा है कि चूहों पर किए गए प्रयोगों में देखा गया कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल और शुगर कम हुआ, वजन भी कम हुआ। अपनी एंटीऑक्सीडेंट खूबियों की वजह से इंसानों के लिए ये फायदेमंद साबित होगा, लेकिन इंसानों की बीमारी खत्म हो जाएगी, इस बारे में अभी कोई रिसर्च नहीं किया गया है। सरकार की जो एजेंसी है ICAR, उसने अभी इसको अप्रूव नहीं किया है, तो किसी भी तरह की सरकारी सहायता इस अनाज की खेती पर नहीं मिलती है। साथ ही सरकारी मंडियों में भी इसको बेचना मुश्किल है। इसके बावजूद अब वो दिन दूर नहीं जब सोने जैसा दिखने वाला गेहूं काले रंग में खेतों में लहलहाता दिखाई दे। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में काले गेहूं की बात तो सही है, देश में इसकी खेती भी हो रही है, लेकिन इस गेहूं से बीमारियां जड़ से ठीक हो जाएंगी, ये कहना दुरुस्त नहीं है।